बनीगाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। एक ताला खुलवाने के लिए साबिक खातून अव्वल को 5 कैरेट डायमंड का हीरा चाहिए था। ऑडियो लीक तो सिर्फ नुक्ता आगाज है। आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा एक एक नौकरी, तकर्री और तबादले के लिए बनीगाला ने कितना पैसा लिया। मरीम नवाज का ऑडियो लीक पर तबसरा। नायब सदर नून लीग ने कहा, क्या 75 साल में किसी ने इक़्तिदार की हवस में इस्लामाबाद में आग लगाई, फितना फसाद किया? ऐसा करेंगे तो आपकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठेंगे। सुपर पावर को ललकारने वाले राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुप कर बैठ गए। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान की कोई कारकर्दगी नहीं, इसलिए एक पर्ची नहीं पड़ी जा रही थी। नून लीग लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का फिर से खात्मा करने आई है। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, न्यूक्लियर ममालिक में सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरे की मजाज है। नस में सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरे कार में है। हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म कौमी और बैनुल अक़वामी ज़ाबितों के मुताबिक है। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि जौहरी असासों को गली महलों में बहस का मौजू बनाना गलत है। बगैर सोचे समझे ऐसे असास मामले पर बात करेंगे तो सारे सिस्टम को नुकसान होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से सही वक्त पर सही पैगाम दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज समझते हैं कि गैर ज़रूरी तबसरे पर तंबीह की एक वजह इमरान खान का इंटरव्यू भी है। साबिक़ वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि ऐसी बातों से कितना इंतशार होगा, कितने लोगों की सोच बदलेगी। मुसल्लह अफवाज के होते हुए मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आ सकती। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआ ज़हरा 51 दिन बाद वालिदैन के सामने आई। सिंध हाई कोर्ट में वालिदैन से मिलने से साफ इनकार कर दिया। बयान दिया कि उसकी उम्र 18 साल है, उसे अगवा नहीं किया गया। वो शोहर ज़हीर के साथ ही जाना चाहती है। समात के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि लड़की के बयान के बाद अगवा का मुकदमा नहीं बनता, हतमी फैसले तक तहवील में रखा जाए। दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए 2 रोज़ में तिब्बी टेस्ट कराने का हुक्म। 8 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दुआ ज़हरा के वालिद ने कहा कि उन्हें बेटी से 1 मिनट की बात नहीं करने दी गई। वो दावे से कहते हैं कि मेडिकल में उनकी बेटी की उम्र 14 साल साबित होगी। बोली, तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे। मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु एरी कर दे प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने अपनी मुबैना ऑडियो गुफ्तगू की तरदीद कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो गुफ्तगू मसनूई तौर पर तैयार करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। वो किसी पार्टी की मुहिम का हिस्सा बनना नहीं चाहते। ज़ाती दुश्मनी के लिए उनकी ऑडियो का इस्तेमाल अफसोसनाक है। साजिश में मुलव्वस अनासिर की तलाश के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ ने मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने लाए थे, जिसमें फ़रक गुज्जर की जानिब से 5 कैरेट के हीरे के मुतालबे पर बात हो रही थी। ज़राए के मुताबिक हीरे की मालियत 10 से 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो टेप को मुस्तरद कर दिया। आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। इतनी शर्मनाक बात है कि आपने अपने जाती मफादात, जाती इनकम के लिए लोगों से अंगूठियों की डीलें की। एक नेक्सस जो है इमरान खान साहब का, फराह गोगी साहिबा का और बुशरा बीबी साहिबा का,
सिर्फ वो नया पाकिस्तान है। ये जो आज इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, साजिश की बात करते हैं, नज़र हटाना चाहते हैं अपनी चोरी पे, अपनी करप्शन पे। बनी गाला में रूहानी अमलियात नहीं, करप्शन की अमलियात होती रहीं। हर करप्शन का खुरा इमरान खान और बुशरा बीबी तक जाता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल एक ऑडियो लीक आई जिसमें बुशरा बीबी डील कर रही हैं। ये खाली अंगूठिया घड़ी का मामला नहीं, ये अक्कासी करता है फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान के गठजोड़ का। फराह गोगी ने हर मंसूबे, हर डील और हर ट्रांसफ़र से इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पैसे बटोरे। इन्होंने मुल्की मफाद को अंगूठियों और घड़ी के बदले बेचा, जिसका मुल्की मफाद तोशा खाना की घड़ी से शुरू होकर 5 कैरेट की अंगूठी पर ख़त्म हो जाए, उससे क्या पता मुल्की मफाद क्या होता है। इन्होंने शहबाज शरीफ से हसद में तुर्क कंपनी को जेल में डाला। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। कराची से तहरीक इंसाफ के एमएन ने अताउल्लाह एडवोकेट की हुकूमत को खुदकुश हमले की धमकी। वीडियो बयान में कहा, मुल्क चलाने वाले सुन लें, इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो न सिर्फ वो बल्कि हज़ारों और भी खुदकुश तैयार हैं। गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान पर मुख्तलिफ हल्कों की मजम्मत, हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। शेख रशीद ने हुकूमत से मुज़ाकरात इलेक्शन की तारीख से मशरूत कर दिए। कहा, इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। इसी साल इलेक्शन देख रहे हैं। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, बाप और बेटा विफाक और एक सूबे पर काबिज हो चुके हैं। बजट आने दें, अवाम को किसी कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस साल ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए सारी मेहनत हमारी थी। हफ्ता इतवार मुकम्मल तातील, जुमे को हाफ डे हो। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। तवानाई बहरान से निमटने के लिए ख्वाजा आसिफ की हफ्ते में 4.5 दिन काम की तजवीज़। वज़ीर दिफा का कहना है कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल बिजली दोनों की बचत होगी, किफ़ायत शुआरी के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला IMF करेगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ IMF के सामने रखी जाएंगी। वजारत खजाना सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में इजाफे के बजाय एडहॉक अलाउंस देना चाहती है। एडहॉक अलाउंस देने के लिए भी IMF की रजामंदी ज़रूरी है। IMF की मंजूर करदा तजवीज़ ही बजट का हिस्सा होंगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफे के बाद माली बहरान से निकल आए हैं। मुल्क में किसी फाइनेंशियल एमरजेंसी का ऐलान नहीं किया जा रहा, ना ही ऐसी कोई ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत शुआरी इक़दामात का ऐलान करेंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बैंक लॉकर्स पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा रही। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। मुश्तरका एलामी में वाज़ेह कर दिया कि ज़र मुबादला अकाउंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत महफूज हैं। एलामी में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल सब्सिडी के मुश्किल फैसले से IMF मुआहदे की राह हमवार होगी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कद्र में 2 रुपये 58 पैसे का इजाफा देखा गया और $1 200 रुपये 50 पैसे को छू गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 200 रुपये और 6 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कद्र में $2.5 रुपये का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कद्र 201 रुपये हो गई। सोने की फी तोला कीमत 2800 रुपये इजाफे से 1,42,000 रुपये हो गई। बिजली बिजली बिजली, शहर शहर गांव गांव आवाम की लोड शेडिंग पर दुहाइयां।
मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 19 घंटों तक पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में बदतरीन लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग से सनती पैदावार मुतासिर। पेशावर, सवाबी और कोहाट में लोड शेडिंग की बुरी सूरत हाल के बायस पेशावर की जामियात में तदरीसी अमल मुतासिर। गर्मी आते ही बिजली छुट्टी पर चली गई। मीटर तो चालू है लेकिन बत्ती गायब है। बिल भी भारी आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। आखिर अचानक लोड शेडिंग क्यों लौट आई? जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में वजूहात सामने आ गई। माहिरीन कहते हैं कि बिजली बहरान की बड़ी वजह तकनीकी से ज़्यादा इंतज़ामी है। पिछले 4 सालों में एनर्जी मैनेजमेंट पर तवज्जो नहीं दी गई। माहिरीन का कहना है कि बढ़ता हुआ गर्दिशी कर्जा, महंगा ईंधन, लाइन लॉसेज, बिजली की चोरी और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वक्त पर पावर प्लांट्स की ओवरहॉलिंग का ना होना है। माहिरीन ने तजवीज़ दी कि हुकूमत को सस्ती बिजली पैदा करने के लिए मज़ीद ऑप्शंस पर गौर करना होगा। शमसी तवानाई और विंड एनर्जी की तरफ जाना होगा। इसके लिए मराहत देने की ज़रूरत है। बिजली बचत के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर करना होगा। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा में तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा कि बीजेपी रहनुमाओं का गुस्ताखाना बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची। भारतीय मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम और पसमानदा किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल नाकाबिले कबूल है। वक्त आ चुका है कि अक़वाम आलम भारत में हिंदुत्व को रोकें। पाक फ़ौज की भी भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना तबसरों की मजम्मत। ISPR का कहना है कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज़ अमल भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदेही करता है। तौहीन रिसालत पर कतर और कुवैत का भारतीय हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा। मुस्लिम दुश्मनी को शय देने वाले मोदी को OIC और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से मजम्मतों का सामना। हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की हर्जा सराई पर मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल बढ़ने लगा। ईरान, कतर और कुवैत में भारतीय सफ़ीरों की तलबी। BJP तर्जुमान की गुस्ताखी पर शदीद एहतजाज किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने मजम्मती बयान में कहा कि तौहीन आमेज़ बयान देने वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाए। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम। सुपर स्टोर से एहतजाजन भारतीय अशिया हटा दी गई। मुफ्ती आज़म ओमान अहमद बिन हमद अल खलीली की भारतीय अशिया के बॉयकॉट की अपील। भारत के मुसलमान चिल्लाते रहे। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। गुस्ताखी पर मुकदमा दर्ज कराए गए। BJP टस से मस न हुई। गम और गुस्से की लहर अरब दुनिया तक पहुंची तो एक हफ्ते बाद यकयक भारतीय हुक्मरान जमात को मुसलमानों के जज्बात का एहसास हो गया। TV चैनल पर बिला रोक टोक तौहीन और हर्जा सराई करने वाली खातून पार्टी तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ नुमाइशी इकदाम। पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। तौहीन आमेज ट्वीट करके बाद में डिलीट करने वाले दिल्ली में BJP के मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां भी जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में डकैती मज़ाहमत की वारदात ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। लूटमार के लिए आए मुलजिमान नौजवान को गोली मारकर बासानी फरार हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो ने लोगों के दिल दहला दिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज लाठी नंबर 6 में। मुलजिमान कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के मालिक से 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। DIG साउथ शर्जील खरल का स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने के लिए हिकमत अमली मौसर न होने का एतराफ़। शहरियों से इन वारदातों के मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त। का जुर्म सामने आएगा तो गिरफ्तारियां होंगी।
सब्जी फ्रूट आयल मेडिसिन ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई हो रही है। रोज़ महंगाई ने तंग किया हुआ है। महंगाई से तो आवाम का जीना बिल्कुल ही जीर्ण हो गया है। ये महंगाई अगर कोई फरिश्ता भी आ जाए तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आटा लाते हैं तो चावल नहीं होते, चावल लाते हैं तो दाल नहीं होती, सब्जियां क्या खरीदेंगे, गोश्त किस तरह खाएंगे। गोश्त तो गोश्त, दाल और सब्जी की कीमतें भी जेब पर भारी पड़ने लगी। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। अवाम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल बन गई है। तालीम और इलाज का खर्च कहां से पूरा करें। शीरी मज़ारी को हिरासत में लेने की तहकीकात के लिए हुकूमत का खुसूसी कमीशन बनाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा, साबिक IG डॉक्टर नईम खान, साबिक सेक्रेटरी सैफुल्ला चट्ठा, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर कमीशन में शामिल। कमीशन के दफातर और दीगर सहूलतों के लिए चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर खुसूसी कमीशन बनाने का हुक्म दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस्तीफों की तस्दीक के लिए अपने चेंबर में तहरीक इंसाफ के अरकान के मुंतज़िर ही रहे। कोई रुकन नहीं पहुंचा। परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 30 अरकान को आज तस्दीक के लिए तलब किया था। इस्तीफों की तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली अपना फैसला देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि हमारे MNAs को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर कानूनी हैं। कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी कि इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। हम इस्तीफे दे चुके हैं। हमारा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं जाएगा। ये अब इस्तीफे का नाटक खेलना चाहते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का फैसला। शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह को आज रात खाने पर बुला लिया। 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर आज़म सियासी और मुआशी सूरत हाल और चेयरमैन नैब की तकर्री पर मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करेंगे। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म को महंगाई के खात्मे से मुतालिक तजावीज़ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों के इश्तिहारात शाया करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इश्तिहार में ऐसा कोई मवाद नहीं जिसे वज़ीर आज़म की ज़ाती तशहीर करार दिया जा सके। इश्तिहार वज़ीर आज़म की तशहीर नहीं बल्कि पाकिस्तान तुर्की खुसूसी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ है, जिसमें तुर्क सदर की तस्वीर भी लगाई गई है। अदालत भी बसूरत दीगर पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात के इश्तिहार को मुतनाज़ नहीं बनाएगी। लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स की जगह तब्दील नहीं की। PTI के इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, कहा EVM 10 किलो आटे का थैला लेने जैसा नहीं, बेशुमार मराहिल से गुजरना होगा। EVM समेत किसी भी नई टेक्नोलॉजी पर काम जारी रहेगा। अगर डिजिटल मरदमशुमारी दिसंबर तक हो जाती है तो हल्का बंदियाँ दोबारा करना होंगी। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म से जापानी कंपनीज़ के वफ़द की जापानी सफ़ीर के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जापानी कंपनीज़ को दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स टैक्स फ्री किए जाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा जापानी कंपनीज़ अपनी सरमायाकारी से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के क़याम पर काम करें। जापानी कंपनीज़ का मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आंखों में आंसू आ गए। और पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं, नाअहली है। रोज टीवी पर बैठकर एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात न लगाएं। मार्कोस फैमिली पर करप्शन के इल्जामात हैं, मगर मार्कोस का बेटा फिलिपाइन का सदर बन गया तो जो बाइडेन ने तीसरे दिन उससे फ़ोन किया। पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार मियाँ मोहम्मद मंशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना होगी। सऊदी अरब से 30-40 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाई जा सकती है। लाहौर एयरपोर्ट की 3 माह में निष्कारी की जा सकती है। मुल्क की शरह तरक्की अब 10% से नीचे नहीं जानी चाहिए। नैब कानून में तरमीम से सूरत हाल बेहतर होगी। अमेरिका में भी रियल स्टेट और तेल के बड़े सरमायाकार थे जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। मियाँ मंशा ने कहा कि अहाद चीमा ने ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफा दिया। उन जैसे ब्यूरोक्रेट्स को काम का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि खलीजी मुल्क पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की गैस उधार देगा।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खलाई मिशन भेज रहे हैं और हमारी हुकूमत कशकोल मिशन पर है। कशकोल मिशन ख़त्म करके खुद कफ़ालत को हदफ बनाना होगा। मीसाक़ मईशत बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड डायलॉग की बात जमात इस्लामी गुज़श्ता एक माह से कर रही है। अगर तमाम सियासी जमातें एक जगह न बैठीं तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मंसूरा में 3 रोज़ा मरकज़ी मजलिस शूरा के इख्तितामी सेशन से खिताब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। भक्कर में दर्ज हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। जेहलम में पारा 45 डिग्री, गुजरात में और सियालकोट, मुल्तान और लाहौर में 44 डिग्री, इस्लामाबाद, सिब्बी 43 और कराची में दर्ज हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की चौधरी शाफे और चौधरी सालिक से मुलाकात। सियासी रहनुमाओं की भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। हमजा शहबाज ने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफ़रत अंगेज़ी की सूरत सामने आ रहे हैं। गुस्ताखी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और यूएफा नेशन लीग में रोनाल्डो के 2 शानदार गोल्स, पोर्टुगल ने स्विट्जरलैंड को 4-0 से हरा दिया।